Good afternoon, students. So, today we are going to discuss the principle of weak mathematical inductions. Let P of n be a propositional function where n belongs to z plus and z plus denotes set of positive integers. We state the weak mathematical induction principle as below. It means suppose P of n ये एक स्टेटमेंट है और ये n बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब ये जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर से. अब ये वीक मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है? सपोज पी ऑफ वन इज ट्रू, मतलब जो भी रिजल्ट है, जो भी थ्योरम है, जो भी स्टेटमेंट है, तो वो n इज इक्वल टू वन, मतलब नेचुरल नंबर वन के लिए, मतलब वो क्या है, ट्रू है. एंड अगर हम वो n इज इक्वल टू के लिए वो ये ट्रू है ऐसा कंसिडर करके अगर k प्लस वन के लिए ये रिजल्ट हम ट्रू प्रूव करते हैं, तो वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो रिजल्ट क्या रहता है, ट्रू रहता है. इट इज़ तो ऑब्वियस, बिकॉज अगर एक नंबर के लिए ये ट्रू होता है और एक नंबर से अगर ट्रू है और उसके सक्सेसर के लिए अगर ट्रू होता है, तो के प्लस वन के लिए ट्रू है और के प्लस वन के लिए भी ये हम प्रूव कर सकते हैं. तो के प्लस वन के लिए भी यही हम क्या कर सकते हैं, के प्लस टू के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, के प्लस थ्री के लिए भी प्रूव कर सकते हैं. मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, हर एक आगे का जो सक्सेसर नंबर रहता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं कि मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए अगर प्रूव कर सकते हैं तो सब नेचुरल नंबर या सब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए रिजल्ट क्या होता है, प्रूव होता है या रिजल्ट ट्रू रहता है. तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वीक मैथमेटिकल इंडक्शंस. अब ये फर्स्ट दिया है, अ फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. अब ये रिजल्ट दिया है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज एन स्क्वायर. देन प्रूव योर कंजेक्चर यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें वो उसका रिजल्ट निकालना है कि सम ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या रहती है. अब सपोज पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या रहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या रहते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर से. अब सम मतलब एडिशन करना है, पहला ऑड इंटीजर्स लिया फर्स्ट नंबर का तो उसकी एडिशन 1 आई. अब सपोज हमने पहले दो एडिशन नंबर्स लिए 1 + 3, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 आया. मतलब दो ऑड नंबर लिए, फर्स्ट 2 ऑड नंबर लिए, 3 ऑड नंबर्स लिए, मतलब 1 + 3 + 5, तो कितना आया, ये 9 आया. अब फोर्थ ऑड डिजिट लिए 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू कितना आता है, ये 16. नेक्स्ट 1 + 3 + 5 + 7, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9, तो उनकी एडिशन आती है 25. ट्राई करके 9 + 1 10, 10 + 5 15, 1 + 3 + 5 7 रह गया. हाँ, 9 + 1 10 और 5 7 + 3 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25. तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर पहला ऑड नंबर लिया तो 1 आता है. अब 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर. 1 को लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर. अब 9 कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर. 4 को 16 कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. अब ये 1 2 3 4 5 क्या है, हमने पहले एक ऑड नंबर लिया तो 1 का स्क्वायर आता है, 2 ऑड नंबर लिए तो उनकी एडिशन 2 स्क्वायर आती है, 3 ऑड नंबर लिए तो उनकी एडिशन 3 स्क्वायर आती है, 4 ऑड नंबर लिए तो उनकी एडिशन 4 स्क्वायर आती है. मतलब हम जनरली ये रिजल्ट कैसे कह सकते हैं, 1 + 3 + 5 ऑड नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2n - 1 यहाँ तक लिया, विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट n स्क्वायर, 2n - 1. तो ये क्या हो गया, हमारा ये रिजल्ट हो गया. अब इसको हम वीक मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर प्रूव करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा. फिर n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम रिजल्ट इज ट्रू. और फिर हमें n इज इक्वल टू k + 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा. तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर
पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब सब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। तो ये स्टेप्स रहती है वीक मैथमेटिकल इंडक्शंस की। 1 के लिए प्रूव करना पड़ता है, k के लिए एज्यूम करना पड़ता है, k+1 के लिए अगेन प्रूव करना पड़ता है, और फिर अगर ये 3 स्टेप्स हो गए तो हम कंसिडर करते हैं कि ये रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, चलो हम एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया है n इंटू एन माइनस वन n-2/6, ये रिजल्ट दिया है। ट्रू दैट अ सेट विथ n एलिमेंट्स हैज n इंटू एन माइनस वन n-2/6 सबसेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स whenever n is an integer greater than or equal to 3। अब ये बहुत बड़ा है, पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। ये देखो, हमें क्या प्रूव करना है, 8 डिवाइड्स n² - 1 फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि 8 डिवाइड्स n² - 1। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, P of n इज इक्वल टू 8 डिवाइड्स n² - 1, वेयर n ये क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब सपोज n इज इक्वल टू 1 लिया हमने, n इज इक्वल टू 1 लिया तो 8 डिवाइड्स 1² - 1 दैट इज 8 डिवाइड्स 1² 1 1 - 1 दैट इज 8 डिवाइड्स 0, एंड 8 डिवाइड्स 0 को डिवाइड होता है, दैट इज इट इज ट्रू। देयरफॉर P of 1 इज ट्रू। ओके, अब हम एज्यूम करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है हमारी कि n इज इक्वल टू k, क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू। तो P ऑफ n इज इक्वल टू k, P ऑफ k हमें ऑड नंबर लेना है, तो इसका मतलब 2k + 1 2k + 1 इज ट्रू, ये एज्यूम करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, अब नेक्स्ट स्टेप उसका आगे का ऑड नंबर आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2k + 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 8 डिवाइड्स 2k, ये रिजल्ट ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 डिवाइड्स करता है 2k + 1 को। ओके, 2k + 1 क्या है, n² - 1 ना, और n की वैल्यू हमारी क्या है 2k + 1, तो उसका स्क्वायर -1, मतलब ये n² - 1 8 डिवाइड्स। अब हमें क्या करना है, n² + 1 मतलब 2k + 3 के लिए रिजल्ट ट्रू करना है, तो ये 2k + 3 ये n हो गया स्क्वायर -1। अब 8 डिवाइड्स, अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 2k स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर + 3 2 = 6 6 2 = 12 12k + 9 -1, ये हो गया। अब ये क्या है, 8 डिवाइड्स, अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k ब्रैकेट स्क्वायर + 12k को अगर हम कैसे लिख सकते हैं, 4k + 8k। ओके, और ये 9 को लिख सकते हैं हम +1 + 8 -1। इसको क्यों लिखा हमने ऐसा, बिकॉज ये 2k स्क्वायर + 4k और ये +1, तो ये आ गया यहाँ पे 8k और ये 8 - 1 दैट इज +7। अब ये किसका एक्सपेंशन हो गया, 2k + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया, मतलब 8 डिवाइड्स 2k + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया। ओके, और ये +7 को कैसे लिख सकते हैं हम, सो -1, यहाँ पे हमें रिजल्ट है ना वो ये यूज़ करना है ना, तो इसलिए ये टर्म यहाँ पे हमने एडजस्ट की, तो 2k + 1 ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, लेकिन -1 हमें एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे हमने -1 एडजस्ट किया, -1 एडजस्ट किया तो हमें +1 भी करना पड़ेगा, तो 8k + 7, तो 8 डिवाइड्स 2k + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये -1 हो गया, और ये 7 + 8 दैट इज 8k + 8। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2k + 1 ब्रैकेट स्क्वायर -1 इस टर्म को 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब इस टर्म को 8 से डिवाइड होता है, और ये 8k + 8 ये मल्टीपल ऑफ 8 है, क्योंकि 8k को भी 8 से डिवाइड होगा और 8 को भी 8 से डिवाइड होगा, इसका मतलब इन सबको 8 से डिवाइड हो रहा है, इन सबको डिवाइड हो रहा है 8 से, इसका मतलब क्या हो गया
कि ये रिजल्ट ट्रू हो गया कि 2k + 1 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 को 8 से डिवाइड होता है। इसका मतलब हमने ये प्रूव किया कि P ऑफ 2k + 3 के लिए ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू। और अगर P ऑफ 2k + 3 के लिए रिजल्ट ट्रू है, इसका मतलब P ऑफ n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू Z प्लस, मतलब सब n बिलोंग्स टू Z प्लस, सब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, वीक मैथमेटिकल इंडक्शंस। अब नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी। Hereafter, we will mostly be working with the set Z of all integers, or we will sometimes restrict ourselves to the set n of all natural numbers. The difference of working in Z or in n can be seen from the following examples. We have 12 is equal to 4 into 3, that is 12 is a product of 4 and 3, and 4 and 3 belongs to natural number. However, we can also write 12 is equal to -4 -3. अब नेचुरल नंबर एंड जेड, अब अगर हम जेड पे ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सब पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्यों बोल रहे हैं, हम नेचुरल नंबर पे क्यों हम पढ़ाई नहीं कर रहे या डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जैसे कि 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3, लेकिन हम 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं -4 into -3। तो ये 4 and 3 नेचुरल नंबर पे है, लेकिन -4 -3 नेचुरल नंबर पे नहीं है। तो इसका मतलब हमें जब डिफाइन करते हैं 12 को, तो वो बस नेचुरल नंबर पे ही नहीं रहता, उसके लिए हमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाती कि वो एक ही कंडीशन पे ले लो, ये हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका वो नेचुरल नंबर का सेट एक्सटेंड करके हम सब डिस्कशन क्या करते हैं, रियल नंबर इंटीजर्स पे करते हैं। We see that -4 and -3 are in Z but not in n. Similarly, m into n is equal to 1 if and only if m is equal to 1, n is equal to 1 if we are working in natural number, whereas mn is equal to 1 if and only if m is equal to 1 and n is equal to 1. ओके, अब हमें क्या करना है, सब -3 -4 जेड में नहीं है, वो सॉरी जेड में है बट नेचुरल नंबर में नहीं है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज 1, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर्स इज 1। अगर हम दोनों नंबर 1 1 लेते हैं तो भी मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, दोनों नंबर हम -1 -1 लेते तो भी मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। लेकिन फिर से ये 1 1 नेचुरल नंबर पे जाता है, लेकिन -1 नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं, सब सेट इंटीजर्स पे डिफाइन करते हैं। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी? सपोज a and b any two integers with a is not equal to 0, then we say that a divides b. If there is an integer c such that b is equal to a into c, we write it as a divides b. Okay, suppose हमने दो integers लिए a and b with a is not equal to 0, then we say that a divides b. If there is an integer c such that b is equal to a into c, मतलब अगर हमने दो integers लिए और वो a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड करता है तो देयर इज एन इंटीजर, तो थर्ड इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट होता है कि हम जो डिवाइजर होता है, सपोज a इज ए डिवाइजर एंड b इज ए डिविडेंड, b को हम डिवाइड करें इसलिए b डिविडेंड, तो डिविडेंड को हम b इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू वो इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज ये 3 क्या करता है, 12 को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स 12, तो 3 डिवाइड्स 12, तो इसका मतलब हम 12 को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। कैसे? 3 के मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज 3 into 4, मतलब ये 4 हमारा क्या हो गया, c हो गया, ये a हो गया और ये b, मतलब जब अगर b डिवाइड्स सॉरी a डिवाइड्स b होता है, जब a b को डिवाइड करता है तो b को हम क्या करते हैं, a के स्केलर मल्टीप्लाई सॉरी a के मल्टीप्लिकेशन में हम लिखते हैं। So 12 is equal to 3 into 4. अब ये हो गया डिविजिबिलिटी की डेफिनेशंस। ओके, b इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू जेड, तो c तुम्हारा निगेटिव नंबर भी आ सकता है या पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है।
अब नोट, इफ ए डिवाइड्स बी देन वी से दैट ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए ये क्या हो गया, बी का डिवाइजर हो गया। ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। फॉर एनी इंटीजर्स ए इज नॉट इक्वल टू 0 वी हैव 0 is equal to a into 0 which shows definition that a divides 0, that is 0 is divisible by any non-zero integer। मतलब अगर ए बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब ए क्या हो गया, डिवाइजर हो गया कोई किसका, बी का। ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। सेकेंड नोट इज फॉर एनी इंटीजर्स ए इज नॉट इक्वल टू 0 वी हैव 0 is equal to 0 a into 0 which shows the definition that a divides 0, that is 0 is divisible by any non-zero integer। हमें पता है कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को हर नंबर से डिवाइड होता है। मतलब a डिवाइड्स हर एक इंटीजर्स 0 को डिवाइड कर सकता है। तो a डिवाइड्स 0, that is 0 is divisible by any non-zero integer। 0 को कोई भी नंबर, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, that is 0 is divisible by any non-zero integer। हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एनी a belongs to z a is not equal to 0 we have, अब a is equal to, for any a belongs to z a is not equal to 0 we have a is equal to 1 into a, so a into 1, that is minus 1 into minus a is equal to minus a into minus 1। so by definition of again 1 minus 1 a minus a are the divisors of a। अब अगर सपोज हमने एक नंबर्स लिया, सपोज हमने ये ए नंबर लिया, तो ए को ए डिवाइड्स ए भी होता है, तो वो माइनस ए भी ए से ए को डिवाइड करता है। 1 भी डिवाइड्स ए, 1 से भी डिवाइड होता है, जैसे कि 5/1, 1 डिवाइड होता है 5 से, जैसे 1 डिवाइड्स ए। ओके, ऑल्सो -1 डिवाइड्स ए। इसका मतलब ए भी ए से डिवाइड करता है, माइनस ए भी ए से डिवाइड करता है, 1 भी ए से डिवाइड करता है, -1 भी ए से डिवाइड करता है। इसका मतलब ए के डिवाइजर के कितने हो गए, डिवाइजर ऑफ ए आर 1 -1 ए माइनस, ये सब क्या हो गए, ए के डिवाइजर्स हो गए। ओके, मतलब इसका मतलब कोई भी नंबर ये ±1 से डिविजिबल होता है, और या तो ± खुद के नंबर से। ओके, अब सेकेंड नोट दी है, a divides b then we say that a is a proper divisor of b if a is not ±1 और ±b। मतलब a अगर b को डिवाइड करता है, देन वी से दैट a इज़ अ प्रॉपर डिवाइजर। मतलब जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम पूरा डिविजिबल बाय कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर डिवाइजर। सो इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू +or-1, मतलब a की वैल्यू +or-1 या इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि प्राइम नंबर रहता है कि वो खुद के नंबर से और 1 से डिवाइड होता है, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पे ये बी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब बी को कोई और भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए जो खुद नंबर नहीं होना चाहिए, और वो +-1 भी नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर डिवाइजर ऑफ बी। सेकेंड इज दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड ए डिवाइड्स बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन मॉड्यूलस ऑफ ए इज लेस इक्वल मॉड्यूलस ऑफ बी। अगर हम ए डिवाइड्स बी, मतलब ये ए बी से डिवाइड करता है, तो ये ए हमेशा लेस इक्वल बी रहता है। मतलब हम बड़े नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, बड़े नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बी हमेशा ये रहता है छोटे नंबर से या छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे 2 है और नीचे 5 है, तो हम छोटे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं क्या बड़े नंबर से? नहीं, वो पॉइंट में आता है, तो वो इंटीजर में नहीं आता उसका आंसर। इसका मतलब कि जब हम डिवाइड करते हैं डिवाइड भी, तो ये हमेशा ये स्मॉल होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, स्मॉल नहीं तो इक्वल होना चाहिए, नहीं तो ये बी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ए छोटा या तो इक्वल, ऐसे होना चाहिए। दैट इज ए लेस इक्वल मॉड्यूलस ऑफ बी। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ सी। मतलब अगर मॉड में हम तो किसी का भी मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं ए इंटू सी, तो मॉड हम मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट करते हैं। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टी हो गई डिविजिबिलिटी की। ओके, सो और भी है बहुत सारी प्रॉपर्टी, तो ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।